नमस्कार भी सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। डेयर स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें आज की जो क्लास है उसमें अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, अंत में कितने जीरो होंगे ये चीज पढ़ेंगे अपने। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। शून्य की संख्या ज्ञात करना, शून्य की संख्या ज्ञात करना, शून्य की संख्या ज्ञात करना। अंत में कितने जीरो होंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि 2 है, उसको अगर आप 5 से गुणा करते हो तो 5 दुआ 10, या फिर जैसे मैं बोलूं कि आपका 10 है, 10 में 2 गुना 5 होता है। जैसे 20 है, 20 को क्या लिखोगे, 2 गुना 5 लिखोगे। जैसे 30 है, इसको क्या लिखेंगे अपने, 2 गुना 3 गुना 5 लिखेंगे। जैसे 40 है, 40 को अपने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 लिखेंगे। जैसे 50 है, 50 को अपने क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 लिखेंगे। जैसे 60 है, 60 को अपने क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 गुना 12 5 60, तो 2 गुना 3 4 12 12 5 60 होगा। जैसे ऐसे ही आ जाता है, 100 आ गया, 100 आ गया, 100 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 गुना 5 तो होगा। ठीक है, तो अपने इसके अंत में अगर जीरो देखें तो देखिएगा, जैसे कोई भी संख्या है, इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, एक जीरो आ रहा है। इसमें कितना जीरो आ रहा है, इसमें भी कितना जीरो है, एक जीरो है। इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, और इसमें भी क्या है, एक जीरो है। इनमें भी एक जीरो है और इसमें भी क्या है, एक जीरो है। जैसे आप 1000 लिखते हो, 1000 को क्या लिखोगे, 2 गुना 2 और 5 गुना 5 ये लिखोगे। तो जैसे इसमें एक जीरो आ रहा है, इसमें भी एक जीरो आ रहा है, इसमें भी एक जीरो आ रहा है, अंत में शून्य देखना है। इसमें भी एक जीरो आ रहा है, 60 है, इसमें भी एक जीरो आ रहा है, 100 में क्या आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं, 1000 में कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। इसमें जीरो की संख्या एक एक आ रही है सभी में। तो जीरो कब बनता है, जैसे आप 2 को 5 से गुना करते हो, 2 को क्या करते हो, 5 से गुना करते हो, तो 5 दुआ 10 बनता है। जैसे 2 गुना 5 गुना 5 कर दिया, तो इसमें कितने जीरो बन रहे हैं, तो 2 5 दुआ 10, 5 दुआ 10 कितना बन जाएगा, 2 जीरो बनेगा। 2 दुआ 4, 4 5 5 5 25, 25 चौका 100 होगा। इसमें कितने जीरो बन रहे हैं, 2 जीरो बन रहे हैं। तो जीरो कब बनता है, जीरो देखने के लिए अपने क्या करेंगे कि कोई भी संख्या है उसमें 2 और 5 का जोड़ा या पेयर कितनी बार बन रहा है, 2 या 5 का पेयर कितनी बार बन रहा है, 2 और 5, 2 और 5 का जोड़ा कितनी बार बन रहा है, कितनी बार बन रहा है, बन रहा है, ये देखते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है, 2 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है। इसमें देखिए 2 और 5 का क्या बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। इसमें 2 और इसमें 2 तो 2 बार है, लेकिन 2 और 5 का जोड़ा जो बन रहा है वो एक ही बार बन रहा है। 2 और 5 का जो जोड़ा बन रहा है वो एक ही बार बन रहा है, तो एक शून्य बनेगा। और इसमें कितने शून्य थे, एक शून्य थे। इसमें भी क्या है, एक शून्य है। इसमें जोड़ा एक तो 2 और 5 का जो जोड़ा बन रहा है, एक तो 2 ये आ गया, ये 5 आ गया, तो इसमें भी क्या बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, तो एक शून्य आ रहा है। इसमें 2 और 5 का देखिए तो 5 एक बार, 2 और 5 का एक ही जोड़ा बन रहा है, तो एक शून्य आ रहा है। इसमें देखिए तो 2 और 5 का एक ही जोड़ा बन रहा है, तो एक शून्य आ रहा है। इसमें देखिए तो एक तो 5 आ गया आपका, और 5 का और 2 का एक ही जोड़ा बन रहा है। 2 तो इसमें 2 बार है, लेकिन 5 के साथ कितनी बार गुना हो रहा है, पेयर कितनी बार बन रहा है, एक ही बार बन रहा है, तो इसमें कितना शून्य है, एक शून्य है। इसमें देखें कि एक तो ये कितनी बार बन रहा है, इस 2 का 5 से एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 2 शून्य बन रहे हैं। इसमें देखें कि 2 3 बार है, 5 भी 3 बार है, तो 3 पेयर बन रहे हैं। जैसे इनका इनके साथ पेयर बन जाएगा, इसका इसके साथ पेयर बन जाएगा, इनका इनके साथ पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, या इनके साथ ये इनका बन जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार पेयर बन रहा है, 3 बार पेयर बन रहा है, तो कितने शून्य बन रहे हैं,
3 शून्य बन रहे हैं। तो शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को देखना है कि 2 और 5 का जोड़ा कितनी बार बन रहा है, 2 और 5 का पेयर कितनी बार बन रहा है। 2 और 5 का पेयर देखना है, जोड़ा देखना है आपको, 2 और 5 का जोड़ा कितनी बार बन रहा है। अंत में शून्य देखने के लिए इतनी बात आप समझ गए होंगे आराम से कि जब भी आपको शून्य की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको देखना है कि 2 और 5 में पेयर कितनी बार बन रहा है, जोड़ा कितनी बार बन रहा है, तो उतने ही क्या बनेंगे, शून्य बनेंगे। जैसे अगर मैं ये कहूं कि एक एग्जांपल लिखूं, जैसे 20 गुना 25 गुना 35 गुना 40 गुना, जैसे मैंने लिख दिया 200। के अंत में शून्य होंगे। इसके अंत में कितने शून्य होंगे, के अंत में शून्य होंगे। अंत में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो अंत में अगर आपको शून्य की संख्या ज्ञात करनी है तो ये देखने के लिए आप क्या करोगे, 2 और 5 के पेयर देखोगे। 2 और 5 के क्या देखोगे, पेयर देखोगे। जैसे 2 गुना 5 क्या बनता है, 10 बनता है। अगर मैं इसको 5 और एक पेयर और बना दूं तो 5 दुआ 10 बन जाएगा, 5 दुआ 10 बन जाएगा। अगर मैं 2 और 5 का एक और पेयर बना दूं तो 10 बन जाएगा। ठीक है, फिर इनको गुना करेंगे। जैसे 2 और 5 का मैं एक और पेयर बना दूं तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। जैसे मैं 2 और 5 का एक और पेयर बना दूं तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा आपको देखना होता है कि 2 और 5 के पेयर कितने बन रहे हैं, जोड़े कितने बन रहे हैं। 2 और 5 के जोड़े कितने बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं। तो आप 20 के जैसे टुकड़े करोगे तो 20 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5। 25 की करोगे तो 5 गुना 5। 35 की करोगे तो 7 गुना 5, 7 गुना 5। 40 के करोगे तो 8 गुना 5, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। जैसे 200 के करोगे तो 200 को अपने क्या लिख सकते हैं, 200 को 100 गुना 2, 2 गुना 100, 100 के क्या हो जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यही होंगे। 5 5 25, 25 चौका 100, 100 को 2 से करोगे 200। तो इसमें देख लो कि 2 और 5 के कितने पेयर बन गए, कितने जोड़े बन गए, उतने ही क्या बनेंगे, आपके शून्य बनेंगे। शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा आपको देखना है कि 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है, कितने पेयर बन सकते हैं। तो देखिएगा 2 का 5 के साथ अगर पेयर बनाऊंगा तो इस 2 का, जैसे इस 2 का 5 के साथ ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, इस 2 का इस 5 के साथ ये पेयर बन जाएगा, और इस 5 का मैं इस 2 के साथ पेयर बना देता हूं, ये पेयर बन जाएगा। ये आ गया आपका। इस 5 का मैं इसके साथ पेयर बना देता हूं, ये जोड़ा बन गया। इस 2 का मैं इसके साथ पेयर बना देता हूं, ये बन गया। इस 2 का मैं इसके साथ पेयर बना देता हूं, ये बन जाएगा। और मैं इस 2 का इसके साथ पेयर बना दूं तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन इसमें देखिए कि जो आपका है ये 2 बच गया, कोई 5 नहीं बचा है। ये 2 बच गया, कोई भी 5 नहीं बचा है, तो ये पेयर नहीं बना पाएगा, ये जो अपना जोड़ा नहीं बना पाएगा, तो इसमें शून्य नहीं बनेगा। जैसे इसमें अपने देखें कि 1 0 तो ये बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपका आंसर कितना आएगा, 7 पेयर बनेंगे तो 7 शून्य बनेंगे। कितने शून्य बनेंगे, 7 शून्य बनेंगे। अब देखिएगा आपको संख्या के टुकड़े करके ये देखना है, संख्या के टुकड़े करके आपको ये देखना है कि 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। 2 देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कितनी बार है, 2 आया है वो 8 बार आया है। 2 आया है वो कितनी बार आया है, 8 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 7 बार आया है। तो ये अपने पेयर 7 ही बार बना पाएगा, तो इसमें शून्य कितने बनेंगे, 7 ही शून्य बनेंगे। तो आप शून्य देखने के लिए अगर कोई भी संख्या है उसमें ये देख लो कि 2 और 5 कितनी बार आया है और अपने पेयर कितनी बार बना रहा है, जोड़े कितनी बार बना रहा है, जोड़े कितनी बार बना रहा है। ठीक है,
तो वही शून्य की संख्या होगी। जैसे मैं और एग्जांपल लिखूं एक, 40 गुना 70 गुना 125 गुना 16 के अंत में शून्य की संख्या के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। आपको यह देखना है कि अंत में कितने शून्य बनेंगे, लास्ट में कितने शून्य बनेंगे। तो आप इसके टुकड़े करोगे तो 8 5 40, 8 5 40, 8 5 40। तो आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 8 सॉरी 5, ये बन जाएगा 8 5 40, 14 5 70। 14 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 7 गुना 5, 7 2 14, 14 5 70। 125 को 5 की पावर 3, 5 गुना 5 लिख सकते हैं। 16 को जैसे 2 गुना 2, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 दुआ 16, 2 की पावर 4 होता है। तो इसमें देखिए 2 कितनी बार आया है, अपने पेड़ कितनी बार बनाए हैं। तो इसमें 2 की संख्या है वो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। 2 की संख्या कितनी बार है, 8 बार है। और 5 की संख्या कितनी बार है, 5 की संख्या देखो 1 2 3 4 5 बार है। 5 की संख्या कितनी बार है, 5 बार है। तो ये अपने कितने पेयर बना पाएगा, ये अपने पेयर कितनी बार बना पाएगा, 2 का 5 के साथ कितनी बार पेयर बना पाएगा। तो ये अपना जो पेयर है वो 5 बार ही बना पाएगा। तो शून्य की जो संख्या होगी, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अंत में कितने शून्य हो जाएंगे, 2 तो इसमें 8 बार आया है और 5 इसमें 5 बार आया है, लेकिन 2 8 बार आया है, लेकिन 5 के साथ जो पेयर हैं, 5 के साथ जो जोड़े हैं, वो केवल 5 ही बार बना पाएगा। कितनी बार बना पाएगा, केवल 5 ही बार बना पाएगा। तो इसमें शून्य की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। शून्य की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ऐसे ही मैं अगर कोई और एग्जांपल लूं, जैसे 16 गुना 725 गुना 32 गुना 25 गुना 50 के अंत में शून्य की संख्या, के अंत में शून्य की संख्या देखनी है आपको। अंत में शून्य की संख्या देखनी है, कितने शून्य होंगे, लास्ट में कितने जीरो बनेंगे, ये देखना है। तो ये देखने के लिए अपने क्या करेंगे, 16 गुना 725, 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और 725 क्या होता है, 25, 5 की पावर 4, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और 25, 5 गुना 5 50, 2 गुना 25, 5 गुना 5 हो जाएगा। तो इसमें 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, और 5 कितनी बार है, और अपने पेड़ कितनी बार बना रहे हैं। 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है, अपने पेड़ कितनी बार बना रहा है, उतने ही क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। तो इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है। 2 कितनी बार है, 10 बार है। 5 देखें, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गया, 5 6 7 8 कितनी बार है, 8 बार है। 8 बार है, कितनी बार है, 8 बार है। तो अपने पेड़ कितनी बार बना पाएगा, कितनी बार बना पाएगा, तो जो कम बार है उतने ही पेड़ बना पाएगा, 8 ही पेड़ बना पाएगा, 8 ही जोड़े बना पाएगा, 8 ही जोड़े बना पाएगा। तो शून्य की जो संख्या होगी 8 ही जोड़े बना पाएगा। शून्य की जो संख्या आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। शून्य की संख्या या जीरो की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। 8 बार अपने पेड़ बना पाएगा, 8 बार अपने जोड़े बना पाएगा। तो शून्य की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। इसके बाद में अपने नेक्स्ट देखें कि अगर कोई भी संख्या आ जाती है, उनका गुना हो और आपसे शून्य पूछ ले, तो आप उसमें 2 और 5 के पेयर देख लीजिए। 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं, वही क्या होगी, शून्य की संख्या हो जाएगी। जैसे अगर मैं ये कहूं कि फैक्टोरियल 0,
का मान कितना होता है 1। कल की क्लास में मैंने बताया था जैसे फैक्टोरियल 1 का मान भी कितना होता है 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 12 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 5 होता है। सॉरी फैक्टोरियल 5 नहीं होता है 12। फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 4 का मान 24। फैक्टोरियल 5 का मान 120। फैक्टोरियल 6 का मान 720 और फैक्टोरियल 7 का जो मान होता है वो होता है 5040। 720 को अगर आप 7 से गुना करते हो तो 0 7 714 49 और 50 5040 होता है। जैसे फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुना 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 3 गुना 2 गुना 1 और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है। ऐसे ही फैक्टोरियल 7 का 8 का किसी का भी निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर आपसे कह दे कि शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है तो शून्य की संख्या जैसे आपने देखा फैक्टोरियल, अगर आपसे ये आ गया कि फैक्टोरियल 1 में कितने शून्य होंगे, फैक्टोरियल 2 में कितने शून्य होंगे, फैक्टोरियल 3 में कितने शून्य होंगे, फैक्टोरियल 4 में कितने शून्य होंगे, फैक्टोरियल 5 में कितने शून्य होंगे। शून्य की संख्या देखने के लिए आप फैक्टोरियल 1 को का मान 1 होता है कोई भी शून्य नहीं बनेगा, इसका मान 2 होता है कोई भी शून्य नहीं बनेगा, इसका मान 6 होता है कोई भी शून्य नहीं बनेगा, इसका मान 24 होता है कोई भी शून्य नहीं बनेगा, इसका मान 120 होता है कितने शून्य बनेंगे, कितने शून्य बनेंगे 1 शून्य बनेगा, इसमें 1 शून्य बनेगा। ठीक है। और फैक्टोरियल 5 6 में देखें तो 1 शून्य बनेगा, फैक्टोरियल 6 का मान ही होता है। तो शून्य जैसे इसमें कोई भी 5 है, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है। तो इसमें 5 कितनी बार है, इसमें 5 की संख्या 1 बार है और 2 की संख्या कितनी बार है, 2 की संख्या देखें तो 2 गुना 2 लिख सकते हो आप, इसको 2 गुना 2 लिख सकते हो, 1 2 3। 2 की संख्या कितनी बार है 3 बार। लेकिन जो पेयर बनेंगे वो एक ही पेयर बना पाएगा। कितने पेयर बना पाएगा, एक ही पेयर बना पाएगा। तो इसमें शून्य कितना होगा, एक ही शून्य होगा। कितने शून्य बना पाएगा, एक ही शून्य बना पाएगा। अब जैसे मैं ये कह दूं कि फैक्टोरियल 20 है, फैक्टोरियल 20 में कितने शून्य होंगे, तो इसका मतलब क्या है 20 गुना 19 गुना, ठीक है 18 गुना 17 ऐसे करके देखेंगे अपने। ठीक है। फैक्टोरियल 20 में शून्य ज्ञात करना है तो अपने कैसे ज्ञात करेंगे, या फैक्टोरियल 40 में 50 में, या फैक्टोरियल 5 की बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल 5 में अपने को पता है कितने शून्य बन रहे हैं, 1 शून्य बन रहा है। इसमें भी कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। इसमें कितना शून्य बन रहा है, 1 शून्य बन रहा है। शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको देखना है कि 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है और अपना पेयर कितनी बार बना रहा है। अब लगातार कोई भी संख्या उनका गुणा हो तो 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा बार होगी, तो जो कम बार है वही देखना पड़ता है। जितनी जैसे 2 है वो 7 बार आ रहा है, अगर आपका कोई 5 है वो 4 बार आ रहा है, तो इसमें कितने पेयर बना पाएगा, ये 4 ही पेयर बना पाएगा, 4 ही पेयर बना पाएगा, 4 ही जोड़े बना पाएगा। तो शून्य की जो संख्या होगी वो 4 ही होगी। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो अपने को जो देखना है कि जो कम बार है उतने ही पेयर बनेंगे। तो इसमें 5 क्या आएगा, कम बार आएगा। तो 5 देख लेते हैं कितनी बार है। फैक्टोरियल 5 में 5 कितनी बार होता है, एक ही बार होता है। ये देखने के लिए आप जैसे फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 है तो आप जो फैक्टोरियल 5 में क्या कीजिए, फैक्टोरियल 5 में आप 5 का भाग दीजिएगा, कितनी बार जा रहा है, फैक्टोरियल 5 में 5 का भाग दीजिएगा, कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे फैक्टोरियल 7 में देखना है तो फैक्टोरियल 7 को आप कितने से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो। 5 कितनी बार है, कितनी बार भाग जा रहा है, इसमें 1 बार जा रहा है। 5 एकम 5, 1 बार जा रहा है, आगे नहीं जाएगा। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। जैसे आपको फैक्टोरियल 40 में देखना है, फैक्टोरियल 40 में देखना है तो फैक्टोरियल 40 में देखने के लिए आप क्या करोगे, फैक्टोरियल 40 को 5 से डिवाइड कर दो, 8 5 40, ठीक है। फिर 5 से और जा रहा है एक बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसमें शून्य कितने बन जाएंगे, एक तो 8 तो ये बन गए, एक ये बन गया, टोटल कितने शून्य बन जाएंगे, टोटल जो शून्य बनेंगे वो 8 + 1 9 शून्य बनेंगे। कितने शून्य बनेंगे, 9 शून्य बनेंगे।
जैसे फैक्टोरियल 30 में देखना है, फैक्टोरियल 30 में देखना है तो इसको आप 5 से डिवाइड कीजिएगा, 6 5 30, 6 में एक बार और जा रहा है तो ये बन जाएंगे, इनको यहाँ पे जोड़ दो, 6 और 1 7, कितने शून्य बन जाएंगे, 7 शून्य बन जाएंगे। कितने शून्य बनेंगे, 7 शून्य बनेंगे। ऐसे ही अगर मैं एग्जाम्पल लूं, अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूं, अगर मैं ये कह दूं कि फैक्टोरियल 200 के अंत में, अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, फैक्टोरियल 200 के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए जो कम बार आ रहा है वो चेक करना है, जो कम बार आ रहा है उतने ही पेड़ बना पाएगा। तो इसमें 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा बार होगी, तो अपने को कम बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो अपने को क्या चेक करना है, 5 चेक करना है। तो आप फैक्टोरियल 200 है, उसको आप कितने से डिवाइड कीजिए, 5 से कीजिएगा, 4 5 20, 40 बार जाएगा। फिर 40 में 5 का और जा रहा है, 8 5 40, 8 बार जाएगा। 8 में 5 का और जा रहा है, 1 बार जाएगा, आगे भाग नहीं जाएगा। टोटल शून्य कितने हो गए, इनको जोड़ दो, 40 48 और 49 शून्य हो जाएंगे। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। शून्य की संख्या 49 हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको देखना है कि फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल, एक में शून्य, इसमें कितने शून्य होंगे, अंत में शून्य, इसमें शून्य देखना है तो आप फैक्टोरियल 1000 को कितने से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 दूआ 10, 200, फिर 5 से हो रहा है 40, फिर 5 से हो रहा है 8, 8 में 5 का और जा रहा है, एक बार ये चला जाएगा। टोटल जोड़ दो, कितना आएगा, 240, 48 और 1 49, 249 शून्य होंगे। शून्य की संख्या कितनी होगी, 249 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 249 शून्य होंगे। और शून्य की संख्या कितनी बनेगी, 249 बनेगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूं कि अगर ये कहूं कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ऐसे गुना करता जाऊं, 5 गुना डेश 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 मैं लिख देता हूं 49 गुना 50, 49 गुना 50 के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या ज्ञात करनी है आपको। शून्य की संख्या कितनी होगी, तो इसमें शून्य की संख्या देखने के लिए अपने क्या करेंगे कि आपको पता है कि ये किसका मान है। जैसे आप 1 गुना 2 गुना 3 गुना 50 तक है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 50 गुना 49 गुना 48 गुना 47 डेश डेश, ऐसे करके आप 2 गुना 1 लिख सकते हैं। और ये किसका मान होता है, ये किसका मान होता है, फैक्टोरियल 50 का मान होता है। फैक्टोरियल 50 का मान होता है। आपको फैक्टोरियल 50 में शून्य देखने हैं, फैक्टोरियल 50 में शून्य देखने हैं, तो आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, तो इसका मान कितना है, फैक्टोरियल 50 में देखने हैं तो आप 5 से करोगे, 5 10 5 50, 5 10 5 50, फिर 10 में 5 का और जा रहा है 2 बार, इसमें कितने शून्य बन जाएंगे, 10 प्लस 2, शून्य की संख्या कितनी होगी, 12 बार होगी। शून्य की संख्या कितनी आएगी, 12 बार आएगी। शून्य की संख्या 12 बार आएगी। अगर मैं ऐसा ही और एग्जांपल लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डेश 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 डेश, ऐसे लिख दिया मैंने 449 गुना 500, 499 गुना 500 के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। अंत में कितने शून्य बनेंगे, लास्ट में कितने जीरो बनेंगे, अंतिम में कितने शून्य बनेंगे। तो ये किसका मान है भाई, इस यहां से उल्टा लिखोगे तो फैक्टोरियल कितने का मान है, 500 का मान है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 500 लिख सकते हो। और फैक्टोरियल 500 में शून्य ज्ञात करना है आपको, तो आपका वही तरीका है, फैक्टोरियल 500 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 100 बार जाएगा, फिर 100 में 5 का और भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 20 500,
फिर 5 का और दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 में नहीं जा रहा है आगे, ठीक है। तो इसमें शून्य देखेंगे तो ये कितने शून्य हो जाएंगे, 120, 120 और 4, 124 शून्य होंगे। शून्य की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 124 शून्य होंगे। इसमें 124 शून्य बनेंगे। इसमें आपके कितने शून्य बन रहे हैं, 124 शून्य बन रहे हैं। और देखिए अपने जैसे एग्जाम्पल, एक गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसे करके डेश 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 में लिख दूं, 4,999 गुना 500, सॉरी 5,000 के अंत में, शून्य की संख्या, देखनी है आप, कितने शून्य बनेंगे, कितने जीरो बनेंगे। तो ये फैक्टोरियल 500 का मान है, या फिर सीधा सा याद रखिएगा जो लास्ट अंक है उसमें 5 से डिवाइड कर दो, बस लास्ट जो अंक है उसको 5 से डिवाइड कर दो, जीरो की संख्या आ जाएगी। इसका मान कितना होगा, फैक्टोरियल 5000 होगा। फैक्टोरियल 5000 में अपने क्या करेंगे, शून्य देखने के लिए आप 5 से डिवाइड करोगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, 1000 आ जाएगा। फिर 5 से करोगे तो 5 2 10, 200 बार जाएगा। फिर 200 में 5 का और जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। 40 में 5 का और जा रहा है, 8 बार जाएगा। 8 में 5 का और जा रहा है, 5 एकम 5 एक बार ही जाएगा। टोटल शून्य देख लो कितने आएंगे, 1000 और 200, 1200, 1240, 40 और 8 48 और 1 49, कितने शून्य हो जाएंगे। शून्य की जो संख्या आएगी, शून्य की जो संख्या आएगी वो आएगी 1249 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे, 1249 शून्य बनेंगे। लास्ट में इसके जो शून्य बनेंगे वो 1249, 1000, 1240 और 48 और 1 49, 1249 शून्य बन जाएंगे। टोटल कितने शून्य बन जाएंगे, 1249 शून्य होंगे। ऐसे अगर आपको किसी भी चीज का एग्जाम्पल देखना हो, जैसे मैं ये लिख दूं कि अगर आपसे ये पूछूं कि 1 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, ऐसे लिख दूं मैं, 9 गुना टेस्ट 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 मैंने लिख दिया, 45 गुना 49 के अंत में कितने शून्य होंगे। अंत में शून्य की संख्या, के अंत में शून्य की संख्या, इसके अंत में शून्य देखना है, जीरो देखना है आपको। इसके अंत में कितने जीरो बनेंगे, लास्ट में एंड में कितने जीरो बन जाएंगे। 1 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 9 गुना, ऐसे देखना है। तो इसमें देखिएगा कि 5 तो आ रहा है, एक तो 5 में 5 आएगा, उसके बाद में 15 आएगा, उसके बाद में 25 आएगा, 35 आएगा, उसमें भी 5 आएगा, 45 में भी 5 आएगा, और उससे आगे संख्या नहीं है। तो इसमें इसके टुकड़े क्या है, 5 है, इनके 3 गुना 5, इनके कितने हैं, बाकी तो सारी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं। जैसे 5 गुना 5, 7 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5, ये हो जाएंगे। अब इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 5 तो आ रहा है 6 बार। 2 कितनी बार आ रहा है, 2, इसमें 2 नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्या नहीं है, कोई भी सम संख्या नहीं। और 2 क्या है, एक सम है, सम संख्या में ही 2 बन पाता है। सम संख्या में क्या बन पाता है, 2 बन पाता है। तो इसमें 2 क्या है, 0 बार है। 2 क्या है, 0 बार है। कम बार कितना है, कम बार वाली संख्या क्या है, 0 है। तो ये कोई भी पेयर नहीं बना पाएगा। तो इसमें शून्य की जो संख्या होगी वो 0 होगी। शून्य की संख्या क्या होगी, कोई भी शून्य नहीं बना पाएगा। शून्य की जो संख्या आएगी वो क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कह दे कि विषम संख्याओं में शून्य की संख्या, विषम संख्याओं में शून्य की संख्या क्या होगी, 0 होगी। हमेशा याद रखिएगा, विषम संख्याओं में शून्य की संख्या क्या होगी, 0 होगी। जैसे एग्जांपल लूं मैं, विषम संख्याओं में शून्य की संख्या, तो 0 करोगे। अगर मैं ये कह दूं कि अभाज्य संख्याओं में शून्य की संख्या, अभाज्य संख्याओं, सभी अभाज्य संख्याओं को, सभी
ये क्वेश्चन लिखूं कि सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर अंत में शून्य, अंत में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या। अब अपने पीछे की क्लास में अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित ना हो, जिसके केवल दो ही फैक्टर बने, वो संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। और कोई भी जैसे सम संख्या है, दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सारी की सारी क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। और मैं पीछे के सवाल में ये बता चुका हूं कि जब भी आपको क्या हो, विषम संख्याओं में शून्य की संख्या हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। विषम संख्याओं में शून्य की संख्या क्या होती है? जीरो होती है। बाकी सारी की सारी क्या बनेगी? विषम संख्याएं ही बनेगी, दो को छोड़कर बाकी सारी। जैसे इसमें ये बनेगा 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 11 गुना, 13 गुना, 17 गुना, 19 गुना, 23 गुना, ऐसे बनेगा। ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें 5 तो आ रहा है और 5 अपना सम संख्या के साथ केवल एक ही पेयर बना रहा है, केवल एक ही पेयर बना रहा है, एक ही पेयर। उसमें अभाज्य, सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर, अगर आपसे सवाल में पूछ ले सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंतिम में कितने शून्य बनेंगे, तो आपका आंसर होगा अंत में शून्य, अंत में शून्य या शून्य की संख्या शून्य होगा एक बार। सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर शून्य की संख्या क्या होगा? एक बार। अगर मैं ऐसा पूछूं कि सभी सभी विषम अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, विषम अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर, गुणा करने पर अंत में शून्य, अंत में शून्य की संख्या, अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, ये पूछा है। जैसे ऑप्शन दे दे आपको, 1, बी 0, सी 4, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब मैंने आपको क्या बताया कि अभाज्य संख्याओं में केवल कितना शून्य बनता? एक ही शून्य बनता है। और एक शून्य क्यों बनता है? क्योंकि इसमें एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 अपना 5 के साथ पेयर बना देती है, तो क्या बन जाएगा? एक शून्य बन जाएगा। लेकिन इसमें मैंने पूछा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं का, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का पूछा है। क्या पूछा है? विषम अभाज्य संख्याओं का। और विषम की बात करेंगे तो 2 तो नहीं आएगा, तो फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, आपका 11 आएगा, ठीक है, आगे 13 आएगा, ठीक है, 17 आएगा। तो फिर कोई भी सम संख्या इसके अंदर नहीं होगी, तो ये कोई भी पेयर नहीं बना पाएगा, कोई भी जोड़ा नहीं बना पाएगा, क्योंकि 2 के साथ 2 नहीं है, इसमें सम तो है ही नहीं, इसके अंदर सम संख्या तो है ही नहीं। तो 5 अपना 2 के साथ कोई पेयर नहीं बना पाएगा, सम संख्या नहीं है, 2 है ही नहीं, तो पेयर नहीं बना पाए, कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0, बी ऑप्शन होगा इसका, कोई भी शून्य नहीं बन पाएगा। अगर सीधा आपसे पूछ ले कि सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, सभी का मतलब 2 एकमात्र सम इसमें शामिल हो गया, तो एक शून्य बनेगा। सभी विषम अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, तो आपका कितना होगा? 0 हो जाएगा। अगर आपसे सीधा ये पूछ ले कि सभी अभाज्य संख्याओं का, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं में कितने शून्य होंगे, सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितने शून्य बनेंगे, तब भी आपके विषम संख्याओं में क्या नहीं आएगा? 2 नहीं आएगा, तब भी आपके क्या बनेंगे? कोई भी शून्य नहीं बनेगा, 0 शून्य। आपका आंसर होगा 0। चलिए इससे आगे देखते हैं अपने। जैसे मैं एग्जांपल लूं, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, 60 गुना 70। चलिए यहीं तक ले लेते हैं अपने, के अंत में शून्य, के अंत में शून्य होंगे।
अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, अंत में कितने शून्य होंगे, जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे आपका एग्जाम्पल आ गया 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 गुना 60, तो इसको अपने क्या करते हैं, मैं सभी का एक एक जीरो काट देता हूं, मैं सभी का एक एक जीरो काट देता हूं। तो मैंने जैसे इसका एक जीरो काट दिया, 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 तो ये क्या बन गया भाई आपका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, और ये आपका बन गया फैक्टोरियल 7। और आपको फैक्टोरियल 7 में शून्य देखना है तो 5 से करोगे एक बार जाएगा, 5 से कम 5, फिर 2 बचेगा, तो इसमें क्या बन रहा है, इसमें तो बन रहा है भी आपका एक शून्य, तो ये हो गया शून्य, कितना आएगा एक शून्य, तो ये हो गया। बाकी जैसे आपका 10 है 20 है, 10 का 20 से करोगे तो 1 और 2, दो ये बन गए। जैसे 30 से करोगे तो इसके साथ क्या है, जीरो है, तो 3 शून्य बन जाएंगे। ऐसे ही आपने कितनी बार जीरो काटे वो सारे जीरो बनेंगे, कितनी बार जीरो काटे 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हो गए, टोटल कितने शून्य बन जाएंगे, 8 शून्य बन जाएंगे। टोटल कितने शून्य बनेंगे, 8 शून्य बन जाएंगे। इसका मतलब जैसे काटने का मतलब मैंने ये कह दिया कि अगर आप 10 बाहर कॉमन ले लेते हो, 10 को बाहर कॉमन ले लूंगा तो जैसे 10 है तो उसको आप 10 गुना 1 भी लिख सकते हो, 20 है आप इसको 10 गुना 2 भी लिख सकते हो, 30 है आप इसको 10 गुना 3 भी लिख सकते हो, तो इसको बाहर कॉमन भी ले लेते हैं। या फिर ये कितनी बार कटा है, ये 7 बार कटा है, तो 7 शून्य तो ये काट दिया आपने, 7 शून्य तो ये हो गई, ठीक है। और बाकी फैक्टोरियल 7 का मान हो गया, फैक्टोरियल 7 में एक शून्य हो गया, टोटल 8 शून्य बन जाएंगे। इसमें आप 10 बाहर कॉमन ले लीजिए, और 10 बाहर कितनी बार कॉमन आए, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार कॉमन आया 7 बार, तो 10 की पावर 7 तो बाहर कॉमन आ गया। यहां पे बन गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 बन गए, ठीक है। 10 की पावर 7 में 7 शून्य तो ये हो गई, 7 शून्य तो ये हो गई, प्लस 7 शून्य तो ये हो गई। इसमें देखे अपने, इसमें देखे तो ये फैक्टोरियल 7 का मान है, फैक्टोरियल 7 में कितने शून्य होते हैं, एक शून्य हो गए, टोटल कितने शून्य बन जाएंगे, टोटल कितने शून्य बन जाएंगे, 7 प्लस 1 8 शून्य बन जाएंगे, 8 शून्य होंगे। क्योंकि 10 की पावर 7 का मतलब 10 को आप 10 को एक बार गुना करते हो तो 10 एक शून्य बनेगा, 10 को अगर आप 2 बार गुना करते हो तो 2 शून्य बनेगा, 1 2, 10 को अगर आप 3 बार गुना करते हो तो कितना शून्य बनेगा, 3 शून्य बनेगा, 10 को अगर आप 4 बार गुना करते हो तो 4 शून्य बनेगा। ऐसे ही 10 को पावर 7 का मतलब 7 बार गुना करोगे तो कितने शून्य बनेंगे, 7 शून्य बन जाएंगे, 7 ये हो गए और 1 ये हो गया, टोटल कितने शून्य बनेंगे, 8 शून्य बनेंगे। और एग्जांपल लूं, जैसे मैं ऐसे 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना डेश 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 ऐसे लिख दूं मैं, गुना 90 गुना 100, चलिए मैं लिख देता हूं 990, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, 990 गुना 1000 में अंत में शून्य की संख्या, में अंत में शून्य की संख्या, में अंत में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो वैसे ही आप देख लीजिएगा इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये 10 का गुणज है सारी की सारी संख्याएं, और 10 का गुणज है तो 10 बाहर कॉमन आएगा, कितनी बार आएगा ये देखने के लिए, जैसे आपने पीछे इसमें कितनी बार कॉमन आया था, 7 बार कॉमन आया था, तो जो लास्ट संख्या है 10 कॉमन ले रहे हो, लास्ट संख्या को 10 से डिवाइड करके देख लो, 10 कॉमन ले रहे हो तो कितनी बार कॉमन आएगा, 7 बार कॉमन आएगा। ऐसे ही आप इसमें लास्ट वाला नंबर क्या है, लास्ट वाला जो नंबर है वो 1000 है, 1000 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो कितनी बार कॉमन आएगा, 100 बार कॉमन आएगा, कितनी बार कॉमन आएगा, 10 100 बार कॉमन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 10 तो 100 बार कॉमन आ गया, और ये यहाँ पे क्या बचा है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे ही गुना डेश डेश 99 गुना 100 बच गया। और ये किसका मान आ गया, फैक्टोरियल 100 का मान, फैक्टोरियल 100 का मान हो गया। फैक्टोरियल 100 में शून्य देखने के लिए आपका तरीका वही 5 से इसको करो 20 500, फिर 5 का 1000 है, 4 5 20,
तो ये टोटल कितने शून्य हो गए, 24 शून्य ये हो गए, 24 ये हो गए। तो इसमें कितने बन रहे हैं, 24। तो आप देखोगी, और इसमें कितने शून्य बन रहे हैं, 24 शून्य तो आपकी ये बन गई। तो टोटल शून्य देखने के लिए आप 24 शून्य तो ये बन गई। और मैंने आपको बताया 10 को जितनी बार आप गुना करते हो, 10 को जितनी बार गुना करते हो उतना ही क्या बनता है, जीरो बनता है। तो 10 को आप 10 की पावर 100 का मतलब 10 को आप 100 बार गुना करोगे तो 100 शून्य ये हो गए। टोटल देखोगे तो 24 प्लस 100, 24 प्लस 100 कितने शून्य बन जाएंगे, 124 शून्य होंगे, 124 शून्य। इसमें कितने शून्य बनेंगे, 124 शून्य बनेंगे। तो लास्ट के अंत में लास्ट वाले शून्य देखने, लास्ट वाले कितने शून्य बनेंगे, 24 शून्य बनेंगे। जैसे मैं और एग्जांपल लूं ऐसा ही, जैसे मैंने लिख दिया 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना, डेश 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 मैं लिख दूं 9900 गुना 10,000 के अंत में शून्य की संख्या, के अंत में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या। इसमें देखिएगा क्या कॉमन आएगा, ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं, जैसे 100 गुना 200 गुना 100 के अंतर से चल रहे हैं। तो इसका मतलब बाहर कॉमन क्या आएगा, 100 आएगा आपका। और 10 के अंतर से चले तो बाहर कॉमन 10 आएगा। अगर 1000 के अंतर से चले तो आपका कॉमन बाहर कितना आएगा, 1000 आएगा। और कितनी बार आएगा, जैसे कॉमन तो 100 आएगा, कितनी बार आएगा ये देखने के लिए आपको क्या तरीका बताया था मैंने, लास्ट वाला नंबर उठाइएगा। लास्ट वाला नंबर क्या है, 10,000। और आप उस 100 बाहर कॉमन ले रहे हो तो 100 से डिवाइड करो। 10 बाहर कॉमन ले रहे हो, जैसे आपको 10,000 में देखना है कि 10 कितनी बार कॉमन आएगा तो आप 10 से डिवाइड कीजिएगा। अगर आपको देखना है कि 10,000 में 1000 कितनी बार कॉमन आएगा तो 1000 से डिवाइड कीजिएगा। 1000 से डिवाइड करोगे तो 10 बार आएगा, इससे करोगे तो ये 100 बार आएगा, और इससे करोगे तो ये 1000 बार आएगा। तो 10 तो 1000 बार कॉमन आएगा इसमें, और ये 100 बार आएगा। तो जितना वो कितनी बार कॉमन आया है ये देखने के लिए लास्ट नंबर को आप 100 से डिवाइड कर दो। लास्ट नंबर को आप 100 से डिवाइड कर दो। लास्ट वाला नंबर क्या है, 10,000। आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 100 बार कॉमन आएगा। 100 कितनी बार कॉमन आएगा, 100 बार। तो 100 की घात 100 बाहर कॉमन आ जाएगा। और यहां पे क्या बचेगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डेश 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 डेश, 100 बाहर चला गया तो 99 गुना 100, 99 गुना 100। ये क्या बन गया, फैक्टोरियल 100 बन गया। फैक्टोरियल 100 में देखें, 5 से करोगे 20, फिर 5 से करोगे 4, नहीं जा रहा है तो 24 शून्य तो ये हो गई, 24 शून्य तो ये हो गई, 24 शून्य तो आपके यहाँ ये हो गई टोटल। ठीक है। और इसमें देखें कि 100 की पावर 100, 100 की पावर 100 में कितने शून्य होंगे। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, डबल डबल शून्य काटना पड़ता है। अगर मैं ये कहूं कि इसके शून्य काटो, तो जैसे ये 2 संख्या है तो 1 2 1 2, यानी 2 और 2 आपने कितने शून्य काटे हैं, 4 शून्य काटे हैं। जैसे 300 तक काटना है तो डबल, ये कितने शून्य कट गए, 6, यानी 3 संख्याओं में 6 शून्य कट गए। ऐसे का मतलब 100 संख्याओं में 100 बार कॉमन आ रहा है तो 100 संख्याओं में कितने शून्य कट जाएंगे, 200 शून्य कट जाएंगे। या फिर आप ये देखिए कि 100 की पावर 1 का मान कितना होता है, 100 होता है। 100 की पावर 2 का मतलब 100 को 2 बार गुना करना है, तो इसमें कितने शून्य आ रहे हैं, 4 शून्य आ रहे हैं। जैसे 100 की पावर 3 में कितने आएंगे, 6 शून्य आएंगे। इसमें 2 शून्य है, इसमें कितने 4 शून्य है। 3 बार गुना करते हो तो 100 गुना 100 गुना 100, जैसे ये आ जाएगा आपका 100 गुना 100 गुना 100। तो इसमें 2 4 6 शून्य हो जाएंगे। आप अगर 3 बार गुना करते हो तो 100 को कितनी बार, 6 शून्य आ रहे। ऐसे ही अगर आप 100 बार गुना करते हो तो कितने शून्य बन जाएंगे, इसमें 200 शून्य बन जाएंगे। कितने शून्य, 200 शून्य। और 24 आपके ये हो गई अंदर वाले। टोटल कितने शून्य बन गए, टोटल शून्य 200 तो बाहर वाले और 24 अंदर वाले, तो ये बन गए 224 शून्य होंगे, 224 शून्य होंगे। तो 224 शून्य बनेंगे। अंत में कितने शून्य बनेंगे, 224 शून्य बनेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने लिख दिया 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15 डेश 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 में डेश डेश इसमें से लिख दूं 49 गुना 50 की
अंत में शून्य की संख्या, अंत में शून्य की संख्या। अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। लास्ट में शून्य कितने बनेंगे? तो यहाँ पे देखें कि इसको फैक्टोरियल 50 तो नहीं लिख सकते अपने, फैक्टोरियल 50 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 10 तक की संख्याएं क्या है, इसमें 1 से 10 तक की सारी संख्याएं गायब है। तो इसको कैसे करेंगे? 1 से 10 तक की सारी संख्याएं गायब है, तो इसको करने के जैसे अपने ये देख सकते हैं, इसको अपने ये लिख दें। अगर मैं इसको ये लिख दूं कि 1 गुना, अगर मैं आपको कहूं कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ऐसे आप करके देखोगे कि 49 गुना 50, इसमें कितने शून्य होंगे? तो आप इसको क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 50। क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 50। और इसमें आपको शून्य देखने हैं, तो 5 10 फिर 5 का जाएगा 2, इसमें कितने शून्य होंगे? 12 शून्य हो गए। ठीक है, 12 शून्य हो गए। अगर मैं ये कहूं कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, ऐसे करके मैं 10 तक लिख दूं, तो आप कितने शून्य बताओगे? इसको क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 10। 5 से डिवाइड करोगे, कितने आ रहे हैं? 2 शून्य आ रहे हैं। इसमें कितने शून्य हो गए? 2 शून्य हो गए। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 10 तक की जो संख्याएं गायब है उसके जीरो क्या हो गए? कम हो गए। उनके जीरो तो कम कर दिए, उससे आगे की सारी संख्याएं उठा ली। तो 10 तक का अलग निकाल दो और 50 तक का सारा निकाल करके उसमें 10 तक का घटा दो, तो आपके क्या आ जाएंगे? शून्य कितने हैं उनकी संख्या आ जाएगी। एक तो आप इसको ऐसे निकाल दो, 1 से 10 तक की सारी संख्याएं गायब है, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ऐसे करके 10 तक, इसमें कितने जीरो आ गए? तो आप इसको लिख दोगे फैक्टोरियल 10। और फैक्टोरियल 10 को देखोगे, फैक्टोरियल 10 है, इसको 5 से करोगे तो 2 शून्य आ रहे हैं, दो तो ये हो गए आपके। और आप 1 से लेकर के एक दूसरा देख लीजिएगा, कहां तक? 50 तक देखना है, तो इसका मान कितना होगा? फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50 में देखोगे 5 से करोगे 10, फिर 5 से जा रहा है 2, 12 शून्य हुई हो गए, 12 शून्य ये हो गई, और 2 शून्य ये हो गई, 2 शून्य। और 10 तक की इसमें सारी की सारी, जैसे 10 तक की संख्याएं गायब कर रखी है इसमें, इसमें 10 तक की संख्याएं क्या कर रखी है? गायब कर रखी है। तो 2 शून्य क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्य की संख्या टोटल तो बनते हैं 12, 1 से 50 तक कितने शून्य बनते हैं? 12। और 10 तक बनते हैं 2, तो 10 तक के कम कर दो, कितने शून्य बनते हैं? 10 शून्य। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना बनेंगे? 10 शून्य बनेंगे। तो इसमें टोटल कितने शून्य बन जाएंगे? 10 शून्य बन जाएंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख दूं, जैसे आप लिख दीजिए 51 गुना 52 गुना, ऐसे करके 53 गुना डेश 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 डेश, मैं लिख देता हूं 199 गुना 200 के अंत में, के अंत में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, इसके अंत में शून्य की संख्या क्या बचेगी? शून्य की संख्या क्या होगी? शून्य की संख्या देखनी है, तो इसमें 50 तक की संख्या नहीं उठाई, तो आपको मैंने तरीका क्या बताया? 1 से 200 तक संख्या है, 51 से लगातार 200 तक है, तो आप सीधा डायरेक्ट 1 से 200 तक उठा लीजिएगा। 3 गुना 4 गुना 5, कहां तक? 200 तक। इसको आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 200। क्या लिख सकते हो? फैक्टोरियल 200। और फैक्टोरियल 200 में देखेंगे तो ये 5 से करोगे 40 बार जाएगा, फिर 40 को अगर 5 से करोगे तो 8 बार जाएगा, 8 में 5 का और जा रहा है, 5 से कम 5 तो ये हो गए 49 शून्य। कितने शून्य हो गए? 49 शून्य। तो आपके ये हो गई शून्य की संख्या कितनी आ गई? 49, 200 तक। और जिसमें 1 से 50 तक के नहीं उठाई गई, 1 गुना 2 गुना 3, कहां तक के? 50 तक की संख्या नहीं उठाई गई है। आप इसको क्या लिख सकते हो? फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50 में देखोगे 5 का जाएगा 10, फिर 5 का जाएगा 2, ये हो गए 12 शून्य। यहाँ पे शून्य कितने हो गए आपके? 12 शून्य जो शामिल नहीं है। तो इसमें शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या देखोगे तो शून्य की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 49। टोटल है 200 तक 49, तो इसमें 12 शामिल नहीं है। 49 में से आप 12 घटा दोगे, 49 में से 12 घटाओगे 7, और 3 37 शून्य होंगे।
37 शून्य हो जाएंगे। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 37 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। शून्य की जो संख्या होगी वो 37 होगी। ठीक है, तो ऐसे आप कहीं तक भी शून्य देख सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी संख्या हो। शून्य देखने के लिए आपको देखना है कि 2 और 5 का पेयर कितनी बार बन रहा है। जितनी बार आपका पेयर बनेगा उतने ही क्या बनेंगे? शून्य बनेंगे। इससे आगे अपने बात करते हैं जैसे गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया में जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ठीक है, जिसमें योज्य, प्रतिलोम, गुणन, प्रतिलोम, ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने जिक्र करेंगे। ठीक है, तो गणितीय संक्रिया से संबंधित अपने कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।